नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे केबल लेइंग के बारे में। केबल लेइंग मतलब केबल बिछाना। केबल लेइंग जैसे हम लोग के शरीर में नसें होता है, उस तरह से पावर प्लांट के लिए केबल लेइंग बस नस ही है। और दूसरा बात क्या होता है कि अगर हमारा केबल लेइंग में थोड़ा भी चौक हुआ या कुछ भी कटिंग डैमेज जो भी हुआ, तो बोलिए क्या क्या प्लांट जो स्मूथली चल रहा है काम करेगा? नहीं करेगा ना। ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर में भी अगर नस में कुछ ब्लॉकेज आ जाए या कुछ कटिंग हो जाए तो कितना प्रॉब्लम होता है। सेम कंडीशन है, दूसरा कुछ नहीं है। और केबल लेइंग हमारा केबल देखिए, एक तो अंडरग्राउंड रूट से जाता है, एक ओवरहेड रूट से जाता है। प्लस दूसरा क्या है कि जैसा रिक्वायरमेंट रहता है उसके हिसाब से हम लोग केबल यूज करते हैं। केबल मान लीजिए कि हमको एक जगह से दूसरी जगह केबल ले जाना है, तो सबसे पहले हमको अपना स्टोर एरिया से किस तरह का केबल चाहिए, वो उस केबल रिक्वायरमेंट के हिसाब से केबल लाते हैं। केबल लाने के बाद हम उसका और केबल खोलने के स्टैंड पर रखने के बाद उसका अनलॉकिंग करते हैं। अनलॉकिंग करने के बाद हमको पर्टिकुलर जगह ले जाने के लिए, जैसे मान लीजिए सपोज डेट कि हमको 0 मीटर से लेके 40 मीटर पर तक ले जाना है, तो हमें पहले एक बार रूट चेक कर लेते हैं। रूट चेक करने के बाद हमारा केबल ट्रे उस रूट में क्लियर है कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम केबल डालने के लिए प्लानिंग कर लिए, केबल डालने के लिए हमारा टीम चला गया, मालूम चला कि केबल ट्रे का रूट पूरा क्लियर ही नहीं है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है कि हम अपना केबल रूट चेक कर लेंगे कि केबल रूट हमारा क्लियर है कि नहीं है। उसके बाद हम बारी बारी से अपना केबल ले जाएंगे। केबल ले जाने केबल 0 से 40 मीटर पहुंचा देने के बाद हमको उसके बाद पहले जो प्रोसीजर करते हैं केबल सिर्फ 0 से वहाँ तक पहुँचाने को, उसको लूपिंग बोलते हैं। लूपिंग के बाद आता है ड्रेसिंग मतलब एकदम पर्टिकुलर ऐसा केबल को एकदम 1 बाय 1 करके ऐसे रखेंगे कि देखने में लगेगा कि हाँ भाई एकदम अच्छा तरीका से रखा हुआ है, अच्छा तरीका से ड्रेसिंग किया गया है। हाँ, लेकिन ड्रेसिंग में खतरा क्या होता है कि कभी कभी हमारा हाथ छिलने का चांस रहता है, उंगली पिंच होने का चांस रहता है। तो ये सब चीज़ से बचने के लिए हमको क्या करना होता है, हमको पीवीसी ग्लव्स पहनना पड़ता है, एंटी कट रेसिस्टेंट ग्लव्स पहनना पड़ता है। उसके बाद मान लीजिए कि अब तो 0 से 40 मीटर का बोले थे, तो 0 से 40 मीटर में हमारा ग्राउंडिंग भी आएगा और ओवरहेड भी आएगा, मतलब ग्राउंडिंग वर्क भी आएगा और हाइट वर्क भी आएगा। तो चलिए पहले हम ग्राउंडिंग वर्क के बारे में बात कर लेते हैं। तो ग्राउंडिंग वर्क में क्या होता है कि हम केबल जिस रूट से ले जाते हैं, हमको पहले एकदम प्रॉपर 100% इंश्योर कर माइंड में ये रखना पड़ेगा कि किसी भी कंडीशन में फ्यूचर में भी कुछ कभी ऐसा कंडीशन ना हो कि वहाँ उस हमारे केबल वाले एरिया में पानी पहुँच जाए। तो उससे बचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले तो मान लीजिए जिस रूट से जिस एक्सकवेशन करेंगे, एक्सकवेशन के बाद हमको जिस क्वांटिटी पर ले जाना है वहाँ पहले बालू फिलिंग करेंगे, मतलब सैंड फिलिंग करेंगे। सैंड फिलिंग करने के बाद टाइल्स टाइप का हम लोग उसको 2 टाइल्स देके प्लस बीच में गैप बनाएंगे, हम वहाँ केबल डालेंगे। फिर प्रोसीजर करेंगे उसके ऊपर भी, केबल रखने के बाद भी और पहले भी। उसके बाद फिलिंग करने के बाद उसके बाद हमको करना क्या होता है कि हमको मतलब मान लीजिए कि ऐसा कभी ऐसा भी होता है कि हम काम किए लेकिन फिर उस पर्टिकुलर जगह पे या किसी वजह से उसको कोई खोदना पड़े, तो हम एक मार्किंग लगा देंगे कि हम इस पर्टिकुलर एरिया में हमारा इस लाइन का इस काम के पर्पज़ से केबल गया है। तो उससे क्या होगा कि जो दूसरे बंदे भी काम करने आएंगे या दूसरा एजेंसी या किसी भी काम वजह से एक्सकवेशन करना पड़े, तो उसको एक सिग्नल मिले, अलर्ट हो जाए कि हाँ भाई इसके अंदर केबल हो सकता है। वो उसके बाद हम बात करते हैं हाइट वर्क केबल के बारे में। हाइट वर्क केबल में क्या आता है कि सबसे पहले तो हमको सीढ़ी को अच्छी तरीके से रोप गैप के साथ रस्सी बांधेंगे, प्लस एक आदमी सीढ़ी को नीचे पकड़ा रहेगा और दूसरा आदमी डिटेक्टेबल के मदद से ऊपर का पॉइंट बांधेगा। और कभी कभी मान लीजिए कि हम लोग केबल वर्क के लिए गए हैं, लेकिन कभी कभी कंडीशन ऐसा आता है कि अगल बगल कटआउट वगैरह रहता है, तो हमको वहाँ से बचने के लिए क्या करना पड़ता है कि डिटेक्टेबल सेफ्टी बेल्ट के मदद से हमको वो जगह से बचना पड़ता है। लेकिन हम आप लोग से हमारा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर जो सेंसिटिव जगह, जैसे मान लीजिए कि कटआउट वाला एरिया हो या हाउट पे क्रिटिकल एरिया हो, तो आप हमको या अपने सुपरवाइजर के बुला के खड़ा करके आप वो काम कर सकते हैं। लेकिन
हमेशा इंश्योर ये रखना है। देखिए यहाँ एनटीपीसी पावर प्लांट, या ये हम लोग जो अभी काम कर रहे हैं, इस प्लांट का नाम है नॉर्थ कर्णपुरा एनटीपीसी पावर प्लांट। यहाँ प्रोसीजर क्या है, इस सेफ्टी के बारे में हमेशा दो पॉइंट मेंशन करना है, ठीक है। तो हमको उसके हिसाब से हमेशा तैयार रहना है। तो दो पॉइंट कैसे इंश्योर करेंगे? सबसे पहले तो एक डिटेक्टेबल, और दूसरा क्या, ये सेफ्टी बेल्ट तो हमेशा मतलब उसका फंसा ही रहना चाहिए। और दूसरा बात क्या है कि ये बात